दर्ज करा गए और पैसे लेके उनके फैसले किए हुए उनके। मैंने लालच नहीं किया, मैंने उनसे कुछ नहीं लिया। आप उससे पूछना कि क्या उसके पास डॉक्यूमेंट्स है। मेरे पास सारी सीसीटीवी फुटेज है, मैं आपको उसमें से ऊपर से ईंट मारनी शुरू की उसने। तो कहते हैं कि तेरी दोनों टांगे तोड़ देंगे, तेरा घर गिरा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। समालखा के अंदर एक महिला जो वकील है उनके ऊपर मारपीट की जाती है, डंडे बरसाए जाते हैं। इस तरह का जो एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और जो पीड़ित महिला है, एक पक्ष हमने आपको दिखाया, दूसरा पक्ष जो है अब पीड़ित महिला से जान लेते हैं कि भी उस दिन क्या आपके साथ हुआ था और किस तरह के जो आरोप है आप लोग लगा रहे हो दूसरे पक्ष के ऊपर। ये 26 तारीख को मेरे पास आए थे कि राजीनामा कर लो। मेरे पास सारी सीसीटीवी फुटेज है, मैं आपको दे दूंगी। और मैंने मना कर दिया राजीनामा करने से। तो कहते हैं कि तेरी दोनों टांगे तोड़ देंगे, तेरा घर गिरा देंगे। 29 तारीख को ये लोग आते हैं, मैं तीसरी मंजिल पे थी, 5 आदमी मेरे पास ऊपर जाते हैं, मेरे बाल पकड़ के मुझे घसीटते हुए नीचे लेके आते हैं। मैं इनसे छुटा के अपने आप को फ़ोन करती हूँ 1091 पे, डीएसपी साहब को फ़ोन करती हूँ। तो डीएसपी बोल भी रही हूँ मैं फ़ोन में, अपनी वीडियो में भी देखा है कि मरवा दो सर मेरे को। तो उसके बाद ये लोग मेरे साथ मारपीट कर गंदी गालियाँ देते हैं। मैं उनका विरोध करती हूँ। इंटे जो मारती हूँ ना मैं, ये इंटे सिर्फ उनको बाहर निकालने के लिए, किसी के भी सिर में या कोई चोट नहीं मारी मैंने इंटों से, और उस अपनी रक्षा के लिए, ताकि वो मेरा घर ना गिराए। घर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भी उठाकर मिट्टी का बना लिया। आएगा कोई मारेगा। जब उस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया उस प्रॉपर्टी पे, तो ये अपना कब्जा ये क्यों दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हैं। डीएसपी साहब इनके साथ मिले हुए हैं और सारा ही प्रशासन मिला हुआ है, जो अपना बता रहे हैं ना, ये प्लॉट मेरा है। कॉलोनी इन लोगों ने काट रखी थी, खेत की ज़मीन थी, अवैध कॉलोनी थी। अवैध तो अभी हुई है ये, तो इनके नाम ही बोलने की वो चीज़ तो। और रहेगी दूसरी बात, कॉलोनी में ये मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए, उसके लिए मैं लड़ रही हूँ। मैंने लालच नहीं किया, मैंने उनसे कुछ नहीं लिया। और ये दूसरा आरोप लगा रहे हैं ना पति का, मैंने पति को नहीं, पति खुद घर छोड़ के किसी दूसरी औरत के साथ रह रहे हैं। मैंने अपना घर नहीं छोड़ा। मैंने अपने बेटे को, एशियन में मेडलिस्ट है मेरा बेटा, ओलंपिक लिस्ट में नाम आ चुका है मेरे बेटे का, तो मैं अपने बेटे की परवरिश के लिए रह रही हूँ। कौन सा कागज़ ले रहे हैं मेरे पास कि ये कर लिया और वो कर लिया। ये गलत चीज़ें आरोप लगा रहे हैं। ये एसपी साहब को दिखाई नहीं देता, किसी पे लाछन लगाना। इनके कहने से मैं गलत काम कर लूँ वो ठीक है, या किसी के मतलब गलत, मैं गलत नहीं चली, इनके कहना नहीं माना तो ये मेरे ऊपर गलत वो आरोप लगाएंगे। उनकी तरफ से एक ये भी आरोप लगाया गया है सुमन जी, उनकी तरफ से एक ये आरोप भी लगाया गया कि आप जो है 14 मुकदमे आपके खिलाफ है। 14 मुकदमे है, ठीक है। आप मेरे को गलत बोलोगे, मैं सहन कर लूँ? मैं सहन करने वाली लड़की नहीं हूँ ना। मेरे को ये कि मेरी इज्जत चली जाएगी। आप मेरे को गलत बोलोगे तो उसका जवाब मैं दूंगी, मैं माफ़ नहीं करती। और ऐसे मैं केस लड़ती हूँ ना, जो उनको भी बोलती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं, पति माफ़ी मांगता है, बाहर उसके गलत संबंध होते हैं, मैं उसमें भी बोलती हूँ एक बार इसको अंदर भेजो, ठीक है जी। 2008 में पुलिस के मिली भगत से मेरे भाई को, बाप को मार दिया था, ठीक है। मेरे पति की दोनों टांगे तोड़ रखी है, तो अब मेरी टांगे तोड़ने की, अगर मेरी टांगे टूटती है तो ये देखना कि डीएसपी साहब इसमें इन्वॉल्व है, बिल्लू है चेयरमैन, सुभाष एमसी है, ठीक है। वहाँ की जो भूमाफिया ना सब मिले हुए हैं। एक SC/ST एक्ट के तहत ऐसा भैया सुमन जी के साथ जो ये घटना घटी है, हम सब वकील जो साथी हैं उसकी पूरी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक वकील है, सामाजिक, सबसे पहले तो ये सामाजिक है, कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु जो इसके साथ जो घटना घटी है, हम पूरा जो वकील साथी हैं उसकी निंदा भी करते हैं। रही बात इसको गाली गलौज देना, वो भी गलत बात है। एक वकील एक समाज का एक सबसे अहम अंग होता है वकील, उसको गाली देना कोई ठीक बात नहीं है। इस मैटर के अंदर कोर्ट के अंदर परमानेंट इंजेक्शन का मैडम सुमन जी ने केस डाल रखा है, उस पर स्टे भी हुआ है। इससे बाहर दोनों पार्टियों को जाना नहीं चाहिए। जो सुमन एडवोकेट है वो कहती है कि भाई जो भी करेगा कोर्ट करेगा, चाहे मेरे खिलाफ फैसला है, चाहे उनके हक में जाए या चाहे मेरे हक में जाए, कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा। उसको भी दरकिनार वो लोग कर रहे हैं। हम वकील साथी सुमन जी के साथ हैं। और आज आपका क्या वो था, प्रतिक्रिया थी, और क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? आगे ऐसा है, अगर इसके साथ आप भी कोई ऐसी कोई घटना या कोई दुर्घटना या कोई इनको कोई धमकी देना या कोई मारना पीटना, हम वकील साथी सुमन जी के साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे। एक SC/ST एक्ट के तहत तो मामला दर्ज किया गया, क्या आधार है उसका या निराधार है, किस तरह की क्या आप सोचते हैं उसमें? ऐसा है जनाब, जो SC/ST एक्ट वाला जो मामला है, शायद कोई प्लान के तहत इसके साथ उन्होंने कोई पर्चा दर्ज या कोई केस हुआ है। हम उसकी भी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऑलरेडी कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है, उसके बाद भी ये लोग इधर उधर की बातें करके लाछन लगा के, वो गलत बात है।
और एक मेरा सुन, 14 केस जो इन्होंने कहे हैं, जिस इंसान के साथ कोई भी नहीं होगा उसके चाहे 28 केस बहन दे, चाहे 1400 बहन दे, मानेगा। 2008 में इसका भाई मार का गंदे नाले में गिर दिया, या उस सामने खड़ी होगी तो इसका केस आप पे बंधवाएंगे में। जी 2008 में अप्रैल में इसके पापा का मर्डर कर दिया, तो फिर केस सामने तो हर किसका हक नहीं है के हैं, जिनकी लाठी उनकी भैंस, मानने बात ना है। तो मैं तो केस फटाफट इवन बंधवा दिया, जबकि आमू न जान दे नहीं भाई इसकी जाति क्या है, और एक वकील या डॉक्टर है और पंडित है, क्या वो जाति को मानेगा? चलिए, तो दोनों पक्ष आपने सुने, और ये खैर जांच का विषय है, पुलिस इसमें तफ्तीश करेगी कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, और दोनों पक्ष आपने सुने। आपकी क्या राय है इसमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार